ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो ऑन्कोलॉजी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ ट्यूमर, न्यूप्लाज्म और न्यू ग्रोथ, ठीक है। यानी हम ट्यूमर की स्टडी कर रहे हैं, न्यूप्लाज्म, न्यू ग्रोथ, ये तीनों एक ही है। न्यू मतलब न्यू, प्लाज्म मतलब सेल डिवीज़न, यानी नई ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? ट्यूमर, न्यूप्लाज्म एंड न्यू ग्रोथ। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि it is the study of type of cancer diagnosis and management, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कैंसर क्या है, उसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, इन सब के बारे में। कैंसर वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड, जिसका कौन सा वर्ड है वो? क्रैब, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक फास्ट मूविंग एनिमल है। कैंसर सेल बिल्कुल इसी की तरह है, जो कि फास्ट मूविंग होता है और एग्रेसिव इन नेचर होता है। किसी को भी जब कैंसर होता है तो वहाँ पे आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, ऐसे शॉर्ट टर्म ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम कैसे समझेंगे कि न्यू ग्रोथ, ट्यूमर, न्यू प्लाज्म हम किसे कह रहे हैं, इसे कैसे समझेंगे कि ये एक सेल थी जिसका डिवीज़न हो रहा था, ठीक है, और 2 सेल न्यू डॉटर सेल में बनेंगे। तो अगर इसको टाइम लग रहा था, अगर इस सेल को टाइम लग रहा था 10 आवर का, ये था नॉर्मल ग्रोथ। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? ट्यूमर बन रखा है, कैंसर बन रखा है, ठीक है। तो कैंसर में क्या होगा? आपको बहुत फास्ट रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगी, जहाँ पे इसको 2 डॉटर सेल बनाने में 10 घंटे लग रहे थे, अब कितना लग रहा है? सिर्फ 10 सेकंड लग रहा है टाइम, या फिर 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। यानी कि टाइम कम हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया, ठीक है, बट ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। यानी कि ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज होगी, और टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। और जो न्यू ग्रोथ का टाइम होगा, साथ ही साथ इसमें जो सेल है, डॉटर सेल ऐसी बनती है तो आपको एब्नॉर्मल सेल्स देखने को मिलेगी, यानी उनका शेप और साइज भी चेंज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रैपिड सेल ग्रोथ इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और हम ट्यूबर, इसी को ट्यूबर या न्यूप्लाज्म या न्यू ग्रोथ को क्या कहते हैं? एब्नॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर भी बोलते हैं। ट्यूमर किस वजह से होता है? इम्यून रिस्पॉन्स फेलियर की वजह से होगा। इम्यूनिटी अगर कम है तो न्यू ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी भी करती है, जैसे अब आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो इससे क्या है? कैंसर को तो आज़ादी मिल गई कि हाँ, रोकने वाला कोई नहीं है ना। तो अगर इम्यूनिटी फेलियर होगा तो न्यू ग्रोथ डेवलप होगी। उसके बाद ड्यू टू जेनेटिक चेंजेस, अब अगर जेनेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे तो हमें कैंसर देखने को मिल सकता है। जैसे कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? जीन्स में। जीन्स क्या करता है? मैसेज फॉर सेल डिवीज़न। और अगर ये डैमेज होता है, और इसके डैमेज किस वजह से होता है? अगर ये डैमेज होगा, रेडिएशन से भी डैमेज हो जाता है कई बार, ड्यू टू केमिकल और एनी अदर रीज़न, ठीक है। तो जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई भी डीएनए में चेंजेस होगा, कोई भी जीन में चेंजेस होगा, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? जेनेटिक म्यूटेशन। एंड वो जेनेटिक म्यूटेशन एबनॉर्मल सेल डिवीज़न और रैपिड सेल डिवीज़न भी कॉज कर सकता है, विच इज़ कैंसर, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ ट्यूमर, बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यही कि फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी कौन है? फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी है बीजे कैनेडी, ठीक है। बीजे कैनेडी याद रख सकते हैं। सीए का मतलब क्या होता है? कैंसर होता है। तो अगर सीए कहीं भी लिखा है देन इट इज़ कैंसर, नॉट अ कैल्शियम। कैल्शियम को हम Ca2+ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन कैंसर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कैंसर। तो अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड की, कि पूरे संसार में भाई कौन सा है जो बहुत फेमस है, सबसे ज़्यादा क्या होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बाद में बात करेंगे, पहले वर्ल्ड का देख लेते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरी। मैन में क्या है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा लंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। सबसे पहला लंग कैंसर आएगा और उसके बाद आएगा प्रोस्टेट कैंसर। लंग कैंसर आपको स्मोकिंग इन सब की वजह से देखने को मिलेगा, है ना, बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा स्मोकर्स हो रखे हैं। उसके बाद आएगा वुमेन में, ऑफ कोर्स वुमेन का नाम आया तो एक ही चीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर, है ना। ब्रेस्ट के बाद आता है सर्विक्स का नंबर। ये चीज़ें सिर्फ, तो ये कैंसर किस में कॉमन है, वुमेन्स में है कॉमन। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जहाँ पे आपको ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रखा है कि मेल में पूछ रहा है कि फीमेल में पूछ रहा है, बस ये पूछा है कि भाई सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, तो वो है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंडिया की। वर्ल्ड में हमने देख लिया क्या है, अब बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया में क्या है, मैन की अगर बात करें इंडिया में, तो इट इज़ ओरल कैविटी वाला जो कैंसर है ना, ओरल कैंसर वो। उसके बाद आता है लंग कैंसर। वुमेन की बात करें, इट इज़ अगेन ब्रेस्ट कैंसर, चाहे वो वर्ल्ड हो या इंडिया हो, ब्रेस्ट कैंसर टॉप पे है। और दूसरा नंबर अगेन जाएगा सर्विक्स के कैंसर को। और चिल्ड्रन की अगर बात करें, तो चिल्ड्रन में है इट इज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। ये थे इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो टाइप्स ऑफ ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। बिनाइन का मतलब है वो ट्यूमर जो नॉन कैंसरस होते हैं, और मैलिग्नेंट का मतलब है कैंसरस ग्रोथ जो शो करते हैं, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर में क्या देखने को मिलेगा, स्लो ग्रोथ होगी, और मैलिग्नेंट में रैपिड ग्रोथ। ऐसे ही बिनाइन ट्यूमर में लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, और साथ में कैप्सुलेटेड ट्यूमर होगा, यानी कि जो ट्यूमर है ना वो इस कैप्सूल के अंदर होगा। जो भी डिवीज़न है ना आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ब्रस्ट आउट हो रखा है और हर जगह फैला हो, ये नहीं होता है, ये होता है। और कोई मेटास्टेसिस नहीं होती है, तो ख़तरनाक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कैंसरस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास, जो कि कैंसरस ग्रोथ दिखाता है, यानी कि रैपिड ग्रोथ होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ये अनकैप्सुलेटेड है, यानी कि इसमें कोई कैप्सूल नहीं होता है। ये इसी तरीके से ब्रस्ट आउट रहते हैं, और मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, यानी कि क्या कॉज कर रहा है, कैंसर, ठीक है। तो ये तो था इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में।